और डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है और ट्रंप का इसे लेकर बड़ा बयान सामने आया है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी रहता तो मारे जाते पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। इसी बयान से, इसी खबर से कर रहे हैं शुरुआत बुलेटिन की। मैं नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाते पाकिस्तानी पीएम, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। पाकिस्तानी पीएम की मैंने जान बचाई। अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हालात बेहद गंभीर हो सकते थे, परमाणु युद्ध छिड़ सकता था और पाकिस्तानी पीएम की मैंने जान बचाई है। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहता तो मारे जाते पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा, बहुत सीधा और सपाट बयान था ट्रंप का। और देखिए साफ है कि ट्रंप ने आज अमेरिका की संसद में यह ऐलान कर दिया कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया था। भारत के जाबाजों से पाकिस्तान इतना घबरा गया था कि वो अमेरिका के पास गिड़गिड़ाते हुए गया था और भारत के हमलों को रोकने की गुहार लगाई थी। आज ट्रंप ने अपनी संसद को संबोधित करते हुए साफ किया कि अगर वो भारत से जंग को रोकने की गुजारिश नहीं करते हैं तो पाकिस्तान के 35 करोड़ लोग खतरे में आ जाते और यहां तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मारे जा सकते थे। तो देखिए यह बयान दिया है और कहीं ना कहीं यह भारत की उस शक्ति, उस ताकत और युद्ध नीति को मुहर लगाते बयान दिखाई दे रहा है कि न सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि प्रधानमंत्री की जान को भी खतरा था। वो ये साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई होती। और ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर, भारत का शौर्य। ट्रंप ने क्या कहा, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मारे जाते, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। यानी ऑपरेशन सिंदूर जारी रहता तो पाकिस्तानी पीएम की जान चली जाती, मैं नहीं होता तो मारे जाते पाकिस्तान के पीएम, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो जाता, ये वो कह रहे हैं। और बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि पाकिस्तानी पीएम मारे जाते अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी रहता। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम का लोहा मानते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी। और उन्होंने सीधे तौर पर यह बड़ी बात कही है कि 35 बिलियन लोगों की जान बचाई गई। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि परमाणु युद्ध छिड़ जाता भारत और पाकिस्तान के बीच, गंभीर हमले का खतरा था, लाखों लोगों की जाने जाने का खतरा था। शहबाज शरीफ को मैंने संकट से बचाया। एक बार फिर सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का यह ताजा बयान। और हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल वी.के. दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं और नेवल कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे करेंगे बात। सबसे पहले दत्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं किस तरह से आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को। भारतीय सेना का पराक्रम, भारतीय सेना का शौर्य ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है पाकिस्तान भी, लेकिन लोहा मान रहे हैं खुद डोनाल्ड ट्रंप भी। बिल्कुल समीर, देखिए दुनिया में किसी को कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान का क्या हश्र किया था जी। एक टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग मुल्क जो लगातार प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से भारत के अंदर जख्म देने की कोशिश कर रही थी, भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को बताया कि तुम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे, न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे टेररिज्म नहीं कर सकते और हम तुम्हारे न्यूक्लियर ब्लफ का कोई भी वास्तव नहीं मानते हैं। और उसके बीच में जो हमने बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ न्यूक्लियर, हमने पाकिस्तान के सारे 9 टेररिस्ट ठिकानों को बर्बाद किया और उसके बाद उसको बताया कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। लेकिन जब पाकिस्तान ने उसके बाद रिटेलिएशन किया, जिसके दौरान उसने मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ हमला किया हमारे इलाकों में, उस समय फिर भारतीय फौज ने उसकी जो 11 एयरफील्ड थी उनको तबाह किया। और इसी के दौरान जो नूर खान एयरफील्ड, किराना हिल्स, इन सब जगह पर टारगेट स्ट्राइक किए गए। तब पाकिस्तान को पता चला कि वो भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकता। उसके बाद ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है, उसके बाद राफेल का कोई तोड़ नहीं है और भागे भागे अमेरिका के पास गए हाथ पैर जोड़ने कि हमें बचाएं।
और तब हमने बताया उनको कि आप जो है हमारे डीजीएमओ से बात करें और उसको सीज फायर के लिए बोलें, रिक्वेस्ट करें, और तब जाके पाकिस्तान। बिल्कुल सर, ट्रंप का ये बयान, ये कबूलनामा ही अपने आप में बताने के लिए काफी है। बात ये है कि ट्रंप कह रहे हैं कि शहबाज मारे जाते हालत इतनी बुरी थी और शहबाज अपनी जनता को, पाकिस्तान की पब्लिक को झूठ का चूरन चटाते रहे कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। इस जो प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के बीच, उसको भी तो एक तरीके से ट्रंप का ये बड़ा झटका है। रवि धन्यवाद। जय हिंद सर्व वरुणा। देखिए, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और उसको मुंह की खानी पड़ी ऑपरेशन सिंदूर में। ये पूरी विजिबिलिटी के साथ भारत ने पूरे विश्व को दिखाया। हमने पहले बहुत सारे मेजर्स किए, विश्व को अपने पहलू में लिया और फिर हमने दंड दिया उनको। हमने युद्ध नहीं किया था, हमने दंड दिया था। तो आपको मान के चलना चाहिए कि भारत अब उस स्थिति में है जहां वो अब गुहार नहीं लगाता, वो सारी चीजें करता है, लेकिन अगर बात ना माने पाकिस्तान तो दंड देता है। तो हमने दंड दिया। जब हमने नूर खान बेस पे रावलपिंडी हेडक्वार्टर, जो उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेनजीर भुट्टो के नाम से, जहां पर उनका एयर बेस है जो चकाला के नाम से, जहां पर उनके स्ट्रेटेजिक फोर्सेज एयर के मौजूद हैं, जहां उनका अवाक्स मौजूद था, जब हमने वहां अटैक किया, जब ने हमारी ध्वनि हमने रावलपिंडी हेडक्वार्टर तक पहुंचा दी, तो पाकिस्तान के पीएम कहां थे फिर? उनको क्या सोचना, उनके मारे जाने का क्या हवाला देना? सबके सब मारे जाते, क्योंकि हमने वो ध्वनि, वो आवाज वहां तक पहुंचा दी थी। और मेरा मानना है कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई हिम्मत करते तुम या अगर लड़ाई बढ़ाते तो तुम्हारी जो स्थिति है वो भौगोलिक स्थिति खत्म हो जाती। प्राइम मिनिस्टर नहीं खत्म होते, पाकिस्तान खत्म होता। ये वो बड़ा मैसेज दे रहे हैं आज अपने संसद में, बहुत बड़ा मैसेज है। और ऐसे समय में जब भारत के प्रधानमंत्री ऑल वेदर फ्रेंड इजराइल जा रहे हैं और वहां पर यह मैसेज जा रहा है गूंज के कि इजराइल अब तुम भारत से अपनी दोस्ती मिडिल ईस्ट को संभालने के लिए दो, पाकिस्तान को भारत संभाल लेगा, ये कह रहे हैं वो। ठीक बात है दत्ता जी, मेरे जहन में तो सिर्फ एक सवाल आ रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की आवाम को मुंह कैसे दिखाएंगे? खुद उन्होंने माना था एक बयान में, एक संबोधन में, कि जब नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ तो नींद से जागे वो, और उन्हें आर्मी चीफ ने बताया कि नूर खान बेस पर हमला कर दिया है भारत ने। यानी कहीं ना कहीं इस बात का डर तो शहबाज शरीफ को था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि उन पर भी हमला ना हो जाए, उनकी जान ना चली जाए, तभी तो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने गया था पाकिस्तान। बिल्कुल समीर, कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की फौज की पेंटे गिल्ली हो रखी थी, पाकिस्तान की लीडरशिप घबरा के बंकरों में छुपी हुई थी, और शहबाज शरीफ ने खुद बोला, ऐसे करके हाथ ब्रह्मोस मार दिया भारत ने। तो ये मुल्क क्या सामना करेगा भारत का? भारत की शक्ति जो है आज के दिन में वो एक बेमिसाल है पूरे साउथ एशिया के अंदर। पाकिस्तान एक तटपुंजिया मुल्क जिसकी कोई हैसियत नहीं है, भीख मंगे जो कटोरा लेके दाने भाई भीख मांगते फिर रहे हैं, वो भारत से क्या जंग लड़ेगा? भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी, थर्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, भारत एक राइजिंग सुपर हर पावर है। तरीके से भारत दुनिया के विश्व पटल पर भारत उभरता हुआ देश है, एक उभरती हुई शक्ति है, और यह शक्ति युद्ध के मैदान में भी अब साबित हो चुकी है। मनीष झा हमारे साथ तेल अवीव से हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, एक तरीके से ट्रंप का बयान जो है वो भारत की अटैक पावर को अप्रूव भी करता है। मतलब भारत की ताकत इतनी है कि एक देश के प्रधानमंत्री भी सुरक्षित नहीं अगर वो हमसे दुश्मनी करते हैं, हमसे अदावत करते हैं और हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहाँ तक भारत की ताकत का सवाल है तो मुझे लगता है कि जब ट्रंप को कोई जानता भी नहीं होगा, या शायद तभी ट्रंप एप्स्टीन के पार्टियों में जाते होंगे, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रहे राष्ट्रपति निक्सन को भी पता था कि भारत की क्या ताकत है। जब 1971 में अमेरिका के 7th फ्लीट की परवाह ना करते हुए भारत ने बांग्लादेश को क्रिएट किया था, तो ये तो भारत की ताकत है। लेकिन हाँ, ट्रंप है, आज वो कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जो है सो बचा लिया, कल वो कुछ भी कह
देंगे, कल वो भारत को लेकर कुछ कह सकते हैं, कल वो भारत के प्रधानमंत्री को लेकर कुछ कह देंगे। इसलिए ट्रंप की बातों को बहुत वो उससे होता है कि ना आप खुश होइए ना दुखी होइए। दूसरी बात, एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर के दावे करते आए हैं, तो वो चाहेंगे कि आज इस दावे के साथ भारत उनके बयानों पर मुहर लगा दे ताकि बाकी दावे भी उनके सही साबित होने लगे। तो ये ट्रंप की बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, खास करके तब जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत ने एक अलग रुख अपनाया है ट्रेड डील को लेकर, और जिसको लेकर इशारों में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरह से धमकी देने की भी कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी देश दोबारा से ट्रेड डील को नेगोशिएट ना करे। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए ट्रंप अभी चारों तरफ जो हाथ पैर मार रहे हैं, जहां जो लग जाए तो वो कहेंगे कि मैं बड़ा तीरंदाज हूं। लेकिन इन सब के बीच हाँ, शहबाज शरीफ को तो ट्रंप अपना पिट्ठू मानते हैं। याद करिए 3 दिन पहले बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग हो रही थी और उसने शहबाज शरीफ को कैसे कहा, हाँ भाई चल खड़े हो जाओ तुम। हाँ, उठक बैठक करा रहे थे। तो मान लीजिए देखिए, जब उसके रहमो करम पर ही शहबाज शरीफ पल रहे हैं जी, हाँ, जब रहमो करम पर ही पल रहे हैं, वो जानते हैं कि आज वो मुनीर को कह देंगे कि चलो मुर्गा बना दो शहबाज शरीफ को, तो मुनीर मुर्गा बना देंगे। तो मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, इन सब की हैसियत ट्रंप के सामने में क्या है। लेकिन हाँ, इसके नाम पर अगर वो चाहता है कि भारत उनके फर्जी दावों को रिकॉग्नाइज कर ले, एक्नॉलेज कर ले, तो वो नहीं होने वाला है। फिलहाल ट्रंप जाने, ट्रंप की अपनी पॉलिसी जाने, लेकिन भारत के अपने जो राष्ट्रीय हित हैं, भारत उसी हिसाब से डिसाइड करता रहेगा। जी और देखिए, अहम खबर है ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। ईरान दुनिया में आतंक का प्रायोजक है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान समझौता करना चाहता है। इन तमाम बातों का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में किया है। ईरान को दुनिया में आतंक का प्रायोजक बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कह रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है। और देखिए, इस बीच ईरान ने अपनी विध्वंसक मिसाइल विकसित की है। अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती हैं ईरानी मिसाइलें। ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जिसकी रेंज अमेरिका तक है। तो एक बड़े मिसाइल पावर के तौर पर ईरान जाना जाता है, और अपनी इस ताकत में ईरान ने और इजाफा किया है। ऐसी घातक मिसाइलें बनाई हैं जिसकी रेंज अमेरिका तक है। और ईरान के लिए 24 घंटे बेहद अहम हैं। 24 घंटे बाद अमेरिका ईरान की वार्ता, जेनेवा में तीसरे दौर की वार्ता, और अब तक 2 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। तो देखिए, जेनेवा में तीसरे दौर की वार्ता होनी है। अब से ठीक 24 घंटे बाद अमेरिका और ईरान के बीच होनी है ये बातचीत, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश भी दे सकते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अब तक 2 राउंड्स की वार्ता में क्या हुआ, ये आपको बताते हैं। पहले दौर की वार्ता 6 फरवरी को ओमान में हुई। इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। फिर दूसरे दौर की वार्ता 17 फरवरी को जेनेवा में हुई, और इस वार्ता का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। सिर्फ दोनों तरफ से पर्चियों का आदान प्रदान हुआ। अब 26 फरवरी यानी कल तीसरे दौर की वार्ता होनी है, और ऐसे में सवाल यह है कि इस बैठक में क्या होगा। आशंका देखिए क्या है, तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रह सकती है। वार्ता बेनतीजा रही तो ईरान पर हमले संभव हैं। बात कहां पर अटकी है? जीरो यूरेनियम संवर्धन पर सहमति नहीं बन पा रही है। ईरान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मिसाइल उत्पादन पर भी सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में हल निकलेगा कैसे? कैप्टन श्याम, किस तरह से आप देख रहे हैं तीसरे दौर की ये वार्ता? लेकिन आशंका इसी बात की है कि नतीजा शायद ही कुछ निकल पाए। क्या वाकई इसके बाद अमेरिका के पास ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि वो ईरान पर हमला कर दे? समीर, देखिए जैसी स्थिति है अभी, मेरे ख्याल से 2003 के बाद से सबसे बड़ा जो है ना उनका जो जमावड़ा है फौज का, जो एक फ्लेक्सिंग कहते हैं, मसल फ्लेक्सिंग या पोस्चरिंग, ईरान पे दबाव डालने के लिए, जीरो इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम के लिए, और जो मिसाइल की जो उनकी जो बनाने की जो क्षमता है उसको बंद करने के लिए। तो एक बड़ा उन्होंने, और समझबूझकर कैरेबियन जो उनके जो वेनेजुएला पे अटैक किया था वहां से हटा के उन्होंने फोर्सेस को और सभी को एक साथ, एक अच्छा नेवल पावर
और एयर पावर जो मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी मौजूद है और बाहर से लाके, अगर जेराल्ड फोर्ड की बात करें तो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और पहले से उनका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है अरेबियन सी में, तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की डिप्लॉयमेंट शायद बहुत रेयर होती है। 200 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट मोबाइल मोड में कहीं से भी अटैक करेंगे तो एक बहुत बड़ी घटना है। तो जिब्राल्टर से पास करते हुए जेराल्ड फोर्ड ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है कि वो वहां मौजूद रहेगा मेडिटेरियन में, और वेस्ट से वो संभालेगा मोर्चा, ईस्ट से संभालेगा मोर्चा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। तो बहुत मुश्किलात है और ट्रंप ने वार्निंग दी है, 10 दिन का समय दिया है, तीसरा राउंड होने जा रहा है। हालांकि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि हम टेबल पे आ चुके हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन मसल फ्लेक्सिंग बहुत जबरदस्त है और इस बार बहुत खतरनाक लगती है। बिल्कुल, ये स्ट्रेस, ये टेंशन दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि थर्ड राउंड के बाद क्या वाकई में ये टकराव जो है पीछे की तरफ जाएगा, यानी कम होगा, या फिर यहां से युद्ध का रास्ता खुल जाएगा। ईरान को सुपरसोनिक मिसाइल देगा चीन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच यह फैसला लिया है, अमेरिकी युद्धपोत तबाह करेगी चीनी मिसाइल। ईरान चीन के बीच CM-302 मिसाइल डील लगभग तय हो गई है। चीन से एंटी शिप मिसाइल खरीदेगा ईरान। देखिए, ऑपरेशन CM-302, बड़ी बातें, चीन और ईरान के बीच मिसाइल डील। ईरान को CM-302 मिसाइल देगा चीन। CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। अमेरिकी नौसेना के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। मकसद ईरान की समुद्री ताकत को बढ़ाना है, समंदर में अमेरिका के युद्धपोत को डुबाना है, मिसाइल से अमेरिकी घेराबंदी को हर हाल में तोड़ना है। बिल्कुल, और देखिए ये जो मदद है, क्या ये काफी साबित होगी? चीनी मिसाइल CM-302 की ताकत भी देख लेते हैं। दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती। CM-302 मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है, आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज उड़ान है इसकी, हमले की सटीकता 90% से ज्यादा है, 250 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, समंदर के लहरों के करीब से उड़ती है और एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की शक्ति रखती है। सबसे जो कह सकते हैं वल्नरेबल अगर अमेरिका का कोई भी वेपन वॉर मशीन है तो वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। मनीष हमारे साथ इस वक्त तेल अवीव से जुड़े हुए। मनीष, कुल मिलाकर बात यहां तक यह है कि तैयारियां जंग की भी चल रही हैं और बातचीत के टेबल पर बैठने की भी तैयारी है। किसकी संभावना ज्यादा प्रबल दिखाई दे रही है? देखिए, एक बात तो साफ है कि इजराइल और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि ईरान इस बात को लेकर मान जाए कि ईरान अपनी पूरी ताकत ख़त्म कर ले। मतलब पहले तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने की बात है और उसके बाद मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करने की बात है। लेकिन ईरान के सामने एक नज़ीर है कि लीबिया में क्या हुआ था, जब इसी मॉडल के तहत लीबिया के शासक गद्दाफी से बात हुई थी और उन्होंने पहले अपने हथियार छोड़ दिए, उन्होंने एक्सेस दिया वेस्टर्न कंट्री को और बाद में गद्दाफी मारा गया था। तो क्या ईरान इन शर्तों को मानेगा? हो सकता है कि ईरान में इतना दबाव हो अभी कि वो उन्हें लगे कि चलो कम से कम अभी तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन उन्हें पता है कि देर सवेर इसका परिणाम क्या होने वाला है। इजराइल में रहकर मैं आपको कह सकता हूं, जब आप इजराइल में लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि बस एक बार ईरान से डील हो जाए, उसके बाद सब कुछ यहां पर बेहतर होगा। तो देर सवेर ईरान के साथ इन्हें डील करना ही है और इस बात का एहसास ईरान को भी है। इसलिए मुझे लगता है कि बातचीत से कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है, आखिरकार युद्ध होगा। और जिस तरह की तैयारी की हुई है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ भूमध्य सागर में मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर स्थित अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। तो जाहिर है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने बहुत सारे बंदोबस्त किए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार जब जंग शुरू हुई तो ईरानी मिसाइल एक बार फिर यहाँ पर आएंगे। और मुझे याद है जब पिछले साल जून में जब 12 दिन की जंग हुई थी और मैं खुद यहाँ पर मौजूद था, और तब कैसे 15 से 20 मिनट के बीच में ही 2000 किलोमीटर दूर का फासला तय करके ईरानियन मिसाइल यहाँ पर पहुँचते थे और तमाम तरह के एयर डिफेंस को भेदते हुए कई जगह पर वो सटीक निशाना लगा रहे थे। तो ये ईरान की वो ताकत है जिसको ख़त्म करना इजराइल की प्रायोरिटी है, और इसीलिए जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है, सांस नहीं लेने वाला है। और इस बात का एहसास ईरान को भी है। इसलिए मुझे लगता है कि बातचीत से बस केवल टाइम खींच रहा है, लेकिन आखिरकार एक बार इन्हें जंग लड़नी ही पड़ेगी। बीच एक अहम खबर है ईरान के बारूदी शक्ति प्रदर्शन को लेकर, वो आपको बता दें। अमेरिका से टकराव के बीच ये युद्धाभ्यास हो रहा है। दक्षिणी तट पर ईरान की वॉर ड्रिल की तस्वीरें ये देखिए।
ईरान ने अमेरिका को इस ड्रिल के जरिए दिखाई है अपनी ताकत। तो ईरान ने दिखाई अपनी मिसाइल की ताकत। तीसरे दौर की वार्ता से पहले यह युद्धाभ्यास किया गया। ईरान ने दागी कई बैलिस्टिक मिसाइल। तस्वीरें आप देखिए। और ईरान ने जमीन से लेकर समंदर तक बारूदी ताकत दिखाई है। फारस की खाड़ी के तट पर बारूदी प्रदर्शन किया है। नए हथियारों और टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया गया है। कंबाइंड 1404 के तहत यह युद्धाभ्यास किया गया। तटीय सुरक्षा को मजबूत करना इसका सबसे बड़ा मकसद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐसे वक्त में ये युद्धाभ्यास हो रहा है, ये वॉर ड्रिल हो रही है, जब जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की वार्ता होनी। और खामनेई का मिशन कंबाइन 1404। मिशन का मकसद क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तीसरे दौर की वार्ता से पहले ईरान की रणनीति अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए युद्धाभ्यास किया गया। फारस की खाड़ी के तट पर हथियारों का परीक्षण किया गया। यूएस घेराबंदी के बीच सीमा की सुरक्षा करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। युद्धाभ्यास में शामिल कौन कौन? तो शाहिद 136 जैसे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी सिस्टम। जरूरी बात यह कि ईरान ने 2 दिन पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया था और उसके बाद यह युद्धाभ्यास किया गया है। दत्ता सर, अब बात यह है कि ईरान की ताकत हम जानते हैं, मिसाइल की क्षमता एक बार वो दिखा चुका है, लेकिन अभी ईरान को अमेरिका की मिलिट्री पावर कह लिए, मिलिट्री माइट का रियल टेस्ट मिला नहीं है। एक ऑपरेशन जरूर हुआ है। क्या उसको देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं? भाई युद्धाभ्यास चल रहा है, बातचीत से पहले अपनी मिसाइल की ताकत दिखाई जा रही है, क्योंकि अमेरिका की ताकत के सामने ईरान कहीं ठहरता नहीं है। लेकिन 1 to 1 कभी ऐसा टेस्ट ईरान को मिला नहीं है अभी तक। देखिए, ऐसा है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें ईरान का जो हिस्ट्री रहा है, 1980 में जंग शुरू हुई ईरान इराक की, 8 बरस चली वो। उस समय अमेरिका इराक को सपोर्ट कर रहा था। 8 साल जंग लड़ा ईरान और बाद में यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर कराया वहाँ। तो ये बड़े बरसों से ईरान जंग के अंदर रहा है और उसके बाद में लगातार जो उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया इन स्पाइट ऑफ सैंक्शंस। तो आज के दिन में ईरान पूरी दुनिया में एक मिसाइल पावर है, ड्रोन पावर है, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। तो आप उसको अभी कम मत आंके। ईरान को मालूम है कि अगर आज वो घुटने टिका देता है तो आगे फिर वो उसको सिर उठाने का समय नहीं मिलेगा। सही बात है। हालांकि ईरान चाहेगा, अमेरिका भी चाहेगा और इजराइल भी चाहेगा कोई बातचीत से समाधान हो जाए, इजराइल को एग्जिस्टेंस का हक मिले, 2 नेशन थ्योरी जो पैलेस्टाइन की है वो लागू हो जाए, और जितने ये प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इनको किसी प्रकार से ठंडा करके ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के दिन में क्या अमेरिका और क्या इजराइल ईरान को जंग की धमकी देके कोई समझौता कर पाएंगे? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात सही कही सर। अभी जो मौजूदा हालात हैं और ईरान का जो रुख है उसे देखते हुए तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है। और देखिए, तीसरे दौर की वार्ता से पहले ईरान ने चेतावनी दी है, हमला हुआ तो भारी नुकसान उठाएगा अमेरिका। ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहमान मुसावी ने ये धमकी दी है, अमेरिका ने हमें रुख बदलने को मजबूर किया है, ये कहा है उन्होंने। देखिए, आर्मी चीफ अब्दुल रहमान मुसावी साफ तौर पर अमेरिका को धमकाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज की तारीख में ईरान का जो रुख है वो रुख अमेरिका की वजह से है। वो कहते हैं कि भारी कीमत चुकाएगा अमेरिका, तैयार हो जाए इसके लिए। ईरान की चेतावनी देखिए क्या है, हम अमेरिका जैसी ताकतों से लड़ने को तैयार हैं। अमेरिका ने हमें रुख बदलने को मजबूर किया है, हमला हुआ तो अमेरिका को इस बार भारी नुकसान होगा। ईरान अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता, यह कहा है मुसावी ने, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ हैं आर्म्ड फोर्सेस के। अब इसके मायने क्या है? तीसरे दौर की वार्ता से पहले नई रणनीति पर काम हो रहा है। अमेरिका को सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है।
ईरान पर दबाव की रणनीति चलेगी नहीं, यह बताया गया है। ईरान की मिसाइलें जवाब देने को पूरी तरह से तैयार हैं, यह बताता हुआ सीधे तौर पर ईरान नजर आ रहा है। मनीष, इजराइल को क्या इस बात का एहसास अभी भी है कि अगर अमेरिका एक कदम आगे बढ़ाता है, ईरान पर हमला करता है, तो बड़ा खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसके सीधे संकेत भी ईरान दे चुका है? देखिए, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है तो पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं है कि ईरान दूध का धुला है। आखिरकार हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ ईरान ने ही बनाए थे और उसका इस्तेमाल भी किया था। 7 अक्टूबर की वो घटना कौन भूल सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि जंग तो जंग ही होती है। हमने देखा कि कैसे इजराइल और अमेरिका के तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी गाजा में जंग 2 साल तक चली थी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देख लें तो आज की तारीख में ईरान को भी ये बात पता है कि जब अगर जंग शुरू हुई तो ठीक है, इजराइल को या अमेरिका को कुछ नुकसान होगा, लेकिन उसकी तुलना में ईरान में 100 गुना ज़्यादा बर्बादी होगी, तबाही होगी। अब सवाल यह है कि ईरान की जो मौजूदा सत्ता है, ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके लोग क्या तैयार हैं कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो अपने देश का स्वाहा करने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो फिर वो इस जंग में उनका स्वागत है। लेकिन अगर नहीं, अगर उन्हें लगता है कि इस देश को बचाने के लिए नेगोशिएशन कर लेना चाहिए, तो फिर उनको नेगोशिएशन करना भी चाहिए। अब ऐसे स्थिति में इजराइल और अमेरिका का जहाँ तक सवाल है, ये लगातार यही बात कहते हैं कि हमें ईरान के लोगों से दुश्मनी नहीं, लेकिन हर हालत में ईरान में सत्ता बदलनी होगी। तो यहाँ पर सीधा सा लक्ष्य साफ है कि हर हालत में ईरान का कंट्रोल चाहता है इजराइल और अमेरिका, और ये जो बात आपने कही है वो बहुत ही करने को तैयार है। दूसरी बात यह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या अपनी सत्ता बचाने के लिए, ईरान को तबाह करने के लिए खामनेई शासन तैयार होगा, या बातचीत की टेबल पर बैठकर ईरान के लोगों को, ईरान के पूरे एक लेगेसी को बचाने की एक कोशिश करेगा। और देखिए, खामनेई पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। 47 साल से ईरान पर कब्जा है, ये ट्रंप ने कहा। ईरानी शासन ने आतंकवाद फैलाया, ट्रंप ने कहा। प्रदर्शन में 32,000 लोगों की हत्या की, ट्रंप का आरोप। और देखिए, अमेरिकी सांसद की ट्रंप को सलाह, खामनेई को हटाने से अमेरिका सुरक्षित होगा। रिपब्लिकन सांसद ही हैं टेड क्रूज, उनकी तरफ से यह कहा गया है ईरान ने दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, यह कहा गया है रिपब्लिकन सांसद की तरफ से। और ईरान में तख्ता पलट, आखिरी विकल्प के तौर पर क्या अमेरिका इसे देखता है? ट्रंप को सलाह दी गई है, खामनेई को सत्ता से हटाना बेहद जरूरी, ईरानी लोगों को ताकतवर बनाए अमेरिका, ईरानी प्रदर्शनकारियों को हथियार दिए जाएं। खामनेई सत्ता से हटे तो अमेरिका सुरक्षित होगा, ये टेड क्रूज ने कहा, जो कि रिपब्लिकन सांसद है। टेड क्रूज के 3 दावे क्या हैं? ईरान ने सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या की, दुनिया भर के आतंकियों की फंडिंग करता है, ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई, ये टेड क्रूज की तरफ से कहा गया। और देखिए, नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी, इस बीच हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे, जंग हुई तो इजराइल पूरी तरह से इसके लिए है तैयार। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, ईरान पर इजराइल से एक बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। इजराइल ने हमले की तैयारी पूरी कर ली है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस, मोसाद और शिन बेट की यह रणनीति सामने आई है। अमेरिका, इजराइल मिलकर हमला करेंगे, डील ना होने पर इसी हफ्ते हमला संभव है। इजरायली मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, इजराइल से पर्दाफाश, ईरान में विनाश के आसार। दावा क्या है? ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से इजराइल भी तैयार है। अमेरिका के साथ मिलकर हमला करेगा इजराइल। आईडीएफ, खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेट ने मिलकर यह तैयारी की है। तैयारी है क्या? सेना और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। आयरन डोम, एरो, डेविड स्लिंग एक्टिव कर दिया गया, यानी तमाम डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड में रखे गए। लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर और सायरन्स को टेस्ट कर लिया गया है। ये जानकारी इजरायली मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। और देखिए, इजराइल में अमेरिका की बड़ी मूवमेंट, बड़ी संख्या में फाइटर जेट की तैनाती की गई है और 11 F-22 लड़ाकू विमान इजराइल पहुंचे। ब्रिटेन से ओवडा बेस पर जेट्स की तैनाती की गई। मध्य पूर्व में करीब 150 लड़ाकू विमान भेजे गए हैं।
तो इजराइल में F-22 रैप्टर युद्ध का यह नया चैप्टर। बड़ी बातें सबसे पहले देखिए, ईरान पर हमले की आशंका और तेज हुई है। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा कड़ी की है। 11 F-22 फाइटर जेट इजराइल में तैनात किए गए। वजह क्या है? ईरान से इजराइल पर हमले हो सकते, इसको देखते हुए तैनाती की गई। अमेरिकी हमलों के जवाब में प्रहार संभव है। वार्ता से पहले ईरान पर दबाव की रणनीति। F-22 की ताकत देखिए, स्टेल्थ तकनीक और सुपर क्रूज क्षमता है। एयर टू एयर मिशन में माहिर है और AIM-120 और AIM-9 मिसाइल से ये लैस है। GBU-32 बॉम्ब गिराने में भी ये सक्षम है, यानी कि काफी ताकत के साथ ये हमला कर सकता है। अब मुझे एक चीज बताइए नेवल कैप्टन श्याम कुमार, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने बड़ी नेवल ताकत ईरान की घेराबंदी में लगा दी है। आपको लगता है कि ये जो बड़े बड़े अमेरिकी युद्धपोत, USS अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोत इस वक्त ईरान की घेराबंदी में लगे हुए हैं, ये सिर्फ युद्धपोत ही तो नहीं है, इसमें 3 से 4 हजार नौसैनिक भी तो मौजूद होंगे। और अगर इन युद्धपोतों का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया जाता है और ईरान की एक भी मिसाइल इतने बड़े युद्धपोत पर गिर गई, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? यह भी तो अमेरिका को पता होगा। समीर, नेवल वॉरफेयर के एक का हिस्सा होता है क्राफ्ट कैरियर, और एक तरह से एक्सपेडिशनरी फोर्सेस के रूप में, सी कंट्रोल के रूप में हम इसे मोबिलिटी के साथ देखते हैं। 11 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अमेरिका अपनी नीति के साथ पूरे विश्व पर लगातार उसने अपनी सक्षम पकड़ बनाए रखी है, और उसी के पॉलिसी में आप ये देख रहे हैं USS अब्राहम लिंकन, जो कि अरेबियन सी में अभी मौजूद है, ओमान कोस्ट के 150 किलोमीटर दूर, और ये गेराल्ड फोर्ट जो है वो मेडिटेरियन में आ चुका है और वो इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, और या वो अरेबियन सी में भी आएगा रेड सी से क्रॉस करके थोड़ी दिनों के बाद। मेन इशू अभी आता है कि ईरान और USA की बात नहीं है, वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां से विश्व का करीब 60% तेल गुजरता है, और ईरान उसको रोकेगा, विश्व को प्रभावित करेगा, डाइवर्जनरी फ्लैंक्स में जाएगा। युद्धपोत पर हमला कैसे रोकेगा? एयरक्राफ्ट कैरियर की बात मैं करता हूं। जहां तक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात है, 5 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर दोनों के साथ खड़े हैं। 3, जैसे आपने डोम की बात की, 3 टायर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, वो उनके मिसाइल के हद से हमेशा बाहर रह के भी ईरान को प्रभावित